सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि किंग जैनो अब जैनो के पैलेस में आ चुके हैं और सभी लोग उनसे मिलने आए हुए हैं। मगर दोस्तों, बीरस वहां आकर माहौल को खराब कर देता है, जिस वजह से किंग जैनो को बीरस पर हाथ उठाना पड़ता है। और पास्ट की टाइमलाइन में फू ने गोकू से दोस्ती कर ली है और अब वो अपनी दोस्ती का फायदा जरूर उठाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखना ताकि मैं आपके लिए रोज वीडियो लाता रहूं। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, लाइक भी कर देना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना यार। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है प्रेजेंट की टाइमलाइन से, जहां पर जैको क्रोनोवा से मिलता है और वो कहता है, हाय क्रोनोवा। क्रोनोवा कहती है, जैको तुम यहाँ पे। जैको कहता है, क्रोनोवा मैं तुमसे उन लोगों के नाम जानने आया हूँ जिन लोगों ने टाइम ट्रैवल किया था। क्रोनोवा कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि अब मेरे पास यही काम रह गया है, मैं तुम्हारे लिए नाम याद रखूं? उस दिन तुम कहाँ भाग गए थे? जैको कहता है, उस दिन मैं भी अपनी मर्जी से नहीं गया था और आज भी मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे लॉर्ड वेजिटा ने ये काम सौंपा है। क्रोनोवा कहती है, अगर उन्होंने तुम्हें नहीं भेजा होता तो ये नाम मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताती। जैको कहता है, अब कुछ सब बाद में कर लेना। क्रोनोवा कहती है, तो ध्यान से सुनो, 3 बार टाइम ट्रैवल करने वाले 3 लोग थे। जैको बोलता है, 3? पर लॉर्ड वेजिटा ने तो बताया था कि वो फ्रीजा था बस। क्रोनोवा कहती है, फ्रीजा भी था मगर 2 लोग और थे और ये 2 लोग मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। एक का नाम है फू और दूसरा है मोरो। ये सुनकर तो जैको शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये 2 लोग? ओ माय गॉड, इसका मतलब कि ये तीनों मिलकर लॉर्ड वेजिटा को धोखा दे रहे हैं। क्रोनोवा कहती है, ये मैं नहीं जानती, मेरा काम तो बस तुम्हें उनका नाम बताना था। जैको पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि ये लोग टाइम ट्रैवल करके क्या कर रहे थे? क्रोनोवा बोलती है, नहीं पता, ये सब तो मैं पता नहीं कर सकती। जैको कहता है, तुम्हारा शुक्रिया क्रोनोवा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद सीन जाता है ओमनी गॉड वेजिटा पर, जो कि किंग जैनो के सामने खड़ा है, वो भी बीरस को बचाने के लिए। किंग जैनो कहता है, वेजिटा आज तुम पक्का मेरे हाथों से मरोगे। वेजिटा कहता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ किंग जैनो, मगर अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। तभी किंग जैनो वेजिटा पर एक तेजी से धमाका कर देते हैं, जिससे बीरस का पूरा प्लेनेट ही उड़ जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाता है। मगर वेजिटा को उस धमाके से कुछ भी नहीं होता। वेजिटा कहता है, ये मैं कहाँ आ गया? तभी किंग जैनो का एक पंच वेजिटा को लगता है और वेजिटा जमीन पर अपनी नॉर्मल फॉर्म में गिर जाता है। किंग जैनो कहता है, तुम्हारे दोस्त की मौत की सजा अब तुम्हें मिल रही है। वेजिटा अब खड़ा होता है और कहता है, किंग जैनो, हम नॉर्मल लोग सुख बांटते हैं, हम दुख को भी बांटना जानते हैं। और वो तो शुक्र मनाओ कि कैकरोट अभी यहाँ नहीं आया, वरना आप तो जानते हो कि क्या हो सकता है। किंग जैनो कहता है, गोकू का नाम लेकर तुम बच नहीं सकते हो, मैं जानता हूँ उसे, वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। तभी किंग जैनो वेजिटा के पंच मारने वाला होता है, मगर तभी वेजिटा उस पंच को रोकता है और वो किंग जैनो के पंच मार देता है, जिससे किंग जैनो भी काफी दूर चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, आज या तो मैं रहूंगा या ये किंग जैनो। अब वेजिटा किंग जैनो के पास काफी तेजी से जाता है और किंग जैनो वेजिटा को गुस्से में देखकर कहते हैं, ठीक है, अब ये लड़ाई तुम्हारी मौत पर ही रुकेगी। तभी किंग जैनो भी वेजिटा पर हमला करने चले जाता है। अब दोनों के बीच में तेजी से लड़ाई होने लगती है। दोनों की लड़ाई में कई सारे प्लैनेट्स तबाह हो रहे होते हैं। अब सीन जाता है गोकू पर और वो सोच में पड़ा होता है। विश कहता है, गोकू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके उन्हें रोको। गोकू कहता है,
विश, मैं उनके बीच में नहीं जाना चाहता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो गोकू? गोकू कहता है, अगर मैं उनके बीच में गया तो मुझे उनमें से किसी एक की साइड लेनी होगी, और आपको तो पता है कि वेजिटा मेरा कितना अच्छा दोस्त है। अब हम देखते हैं बेलमोट को, और वो कहता है, चैंपा, यही मौका है, आ जाओ, हम वेजिटा को खत्म कर दें। तभी चैंपा बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। उस वेजिटा के साथ मैं जब भी लड़ाई करता हूँ तो मुझे ही सजा मिलती है, तो रहने दो। बेलमोट कहता है, तुमसे तो मुझे यही उम्मीद रखनी चाहिए थी। चलो टोपो, आप दोनों ही किंग जैनो की मदद करें। टोपो बोलता है, ठीक है। अब वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है किंग जैनो और ओमनी गॉड वेजिटा की लड़ाई पर। दोनों काफी तेजी से लड़ रहे होते हैं। दोनों लड़ते लड़ते एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाते रहते हैं, और उनके पंचेस से कई प्लेनेट तबाह होने लगते हैं। इनकी लड़ाई में कभी वेजिटा किंग जैनो के पेट में पंच मारता है, तो कभी किंग जैनो वेजिटा के फेस पर पंच मारते हैं। वेजिटा कहता है, किंग जैनो, आज तक मैं आपकी रिस्पेक्ट करता आया हूँ, मगर आज नहीं, आज यहाँ फैसला होकर ही रहेगा। किंग जैनो कहता है, फैसला तो होना ही है, क्योंकि तुम एक बेवकूफ को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तभी वेजिटा कहता है, जब आप उन्हें बेवकूफ समझते हो तो आप लॉर्ड बीरस को छोड़ क्यों नहीं देते? किंग जैनो कहता है, नहीं, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब किंग जैनो वेजिटा पर एनर्जी से हमला कर देते हैं, मगर तभी वेजिटा भी किंग जैनो पर हमला कर देता है, और दोनों के बीच में एक तेज धमाका हो जाता है। वेजिटा कहता है, अब बात मेरी ईगो पर आ चुकी है, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ किंग जैनो। अब वेजिटा किंग जैनो के कई सारे पंचेस करने लगता है, जिससे किंग जैनो जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं, और अब वेजिटा किंग जैनो के सामने आ जाता है और कहता है, और किसी को कमजोर मत समझा करिए किंग जैनो, अब अपनी आखिरी इच्छा बता दीजिए। किंग जैनो कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते हो वेजिटा। तभी वेजिटा के पीछे एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे वेजिटा फिर से नॉर्मल होकर जमीन पर गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि वो धमाका टोपो और बेलमोट ने किया होता है। बेलमोट कहता है, आने में कहीं देरी तो नहीं हुई ना किंग जैनो? किंग जैनो कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? टोपो कहता है, एक दोषी को सजा देने के लिए अगर हमें आपका साथ भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे किंग जैनो। अब वेजिटा जख्मी हालत में उठता है और कहता है, टोपो, बेलमोट, तुम दोनों मुझ पे हमला कर रहे हो। टोपो कहता है, हाँ, हम किंग जैनो के साथ हैं। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, टोपो, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। टोपो कहता है, बिल्कुल भी नहीं वेजिटा। वेजिटा कहता है, ये मुक्का दिख रहा है, इससे तुम्हारे पेट की सारी हवा निकाल दूंगा, इसलिए यहाँ से चले जाओ। और बेलमोट, पिछली बार की मार भूल गए क्या? किंग जैनो कहता है, ये लोग यहीं रहेंगे, मैं देखता हूँ तुम इन्हें कैसे हाथ लगाते हो। बेलमोट कहता है, मुझे तो नहीं लगता है कि वेजिटा तुम हम तीनों को हरा सकते हो। वेजिटा अब तीनों को गुस्से में देखता है। टोपो बोलता है, अब हम तीन और तुम अकेले हो वेजिटा। तभी वेजिटा के पास बीरस आ जाता है, और वो टोपो से कहता है, किसने कहा कि वेजिटा अकेला है? बेलमोट बीरस को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, बीरस, तुम यहाँ पे? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, आप यहाँ क्यों आ गए? बीरस कहता है, ताकि तुम अकेले ना पड़ो, इसलिए तुम किंग जैनो को संभालो और इन दो टटुओं को मुझे संभालने दो। टोपो कहता है, लॉर्ड बेलमोट, आप कहो तो बीरस की टांग काट के आपके हाथ में दे दूं। बेलमोट गुस्से में कहता है, अबे, टांग से क्या मैं हॉकी खेलूंगा? और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो बीरस हैं, कोई दूसरा गॉड नहीं? टोपो कहता है, आप टेंशन मत लो, मैं इसे देख लूंगा। मगर उसी वक्त टोपो अचानक से दूर जाकर गिरता है। बीरस कहता है, मुझे देखेगा ये। बेलमोट अब हैरान हो जाता है। किंग जैनो कहता है, अब तुम दोनों में से कोई यहाँ पर नहीं बच के जाएगा। तभी वेजिटा अपनी ओमनी गॉड फॉर्म में आता है।
और अब वेजिटा और किंग जैनो दोनों ही लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ बीरस बेलमोट से कहता है, आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें पीटने का मौका मिला है बेलमोट। बेलमोट कहता है, बीरस तुम कब मेरा पीछा छोड़ोगे? अब बीरस और बेलमोट भी काफी तेजी से लड़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं वेजिटा किंग जैनो पर लगातार की ब्लास्ट करता रहता है, मगर किंग जैनो उसे आराम से रोक लेते हैं। दोनों फिर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं। अब सीन जाता है जैको पर और वो कहता है, अब मुझे फ्रीजा का सारा गेम समझ आ गया है। वो लॉर्ड वेजिटा को धोखा दे रहा है। उसकी सच्चाई लॉर्ड वेजिटा को पता नहीं पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी हम देखते हैं जैको के पीछे आ जाता है फ्रीजा और वो कहता है, जैको क्या तुम मेरा नाम ले रहे थे? जैको फ्रीजा को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, फ्रीजा तुम यहाँ पर? फ्रीजा कहता है, जैको तुम किसी से भी पंगा ले लेते, मगर तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब फंस गए ना तुम, अब तुम खामखा मरोगे। जैको डर कर कहता है, एक गैलेक्टिक पेट्रोलर को मारने का जुर्म तुम्हें पता भी है कि वो क्या है? अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे लोग तुम्हारा पता आराम से ढूंढ लेंगे और ये बात गोकू वेजिटा तक जाएगी, फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। फ्रीजा कहता है, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, नहीं तो तुम बिना बात के मारे जाते। तभी फ्रीजा जैको के फेस पे एक पंच मार देता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो दोस्तों, कमेंट में बताना। और अब चलिए पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। तो बताइए ड्रैगन बॉल का वो कौन सा कैरेक्टर है जो सबसे ज्यादा बारी मरा है? तो कमेंट करना मत भूलना। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।